संत क्यों कहते हैं हृदय में प्रभु को बसाओ, और प्रभु इसलिए ही हमें बार बार भेजते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम, कि हम आए और बार बार इन सब चीज़ों से जब आप ज्ञान अज्ञान होता है, ये सुख दुख आते हैं, इनसे ज्ञान होता है हमें, सत असत का बार बार हम पर ठोकरें होती है। ऐसा नहीं है, ज्ञान कराने के लिए ठोकरें पड़ी जाती हैं। जो आपके अभी पक्ष में खड़े हैं, आज जिनको प्रेम कर रहे हैं, कल वो विपक्ष में खड़े नजर आएंगे, वही कल आपको दुश्मनी करते हुए नजर आएंगे। प्रभु दिखाते कोई आपका नहीं है, लेकिन हम इतने मरम माया में लगे हुए इंसान है कि बिल्कुल भी प्रभु की ओर चित्त जाता ही नहीं है। कुछ दिन बाद फिर वैसे कि वैसे। ऐसा नहीं है कि परिवार व्यवहार को छोड़ देना है, उनसे प्रेम करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, उनसे भी खूब प्रेम करें, क्योंकि आखिर उनकी वजह से आप हैं। लेकिन उनमें प्रभु को देखकर प्रेम करें, ये भी भगवत स्वरूप है। और प्रभु ने मुझे इनकी सेवा सौंपी, यानी प्रभु ने मुझे ये धर्म दिया है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बंधु सबसे सामंजस्य बिठा कर रखें, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसियों से भी व्यवहार अच्छा रखें। बड़े खतरनाक वाले व्यवहार रहते हैं हमारे। अगर कथा में बगल से बैठ गए ना, तो महाराज 24 घंटे कथा पे नजर नहीं होगी, 4 घंटे वहीं पे नजर होगी, महाराज क्या कर रही है। खासकर माताओं के अंदर बात करने को इधर से उधर करने की बड़ी आदत होती है कि नहीं होती है? सबके अंदर होती है। खासकर माताओं को अगर ये कह दिया जाए, ये बात किसी को नहीं बतानी जो हमने बताई है, इसमें आपकी गलती नहीं, ये श्राप है। इसलिए जिनको, अगर आपको वैसे इनको कितनी भी बात बता दीजिए आप, छुपाने वाली सब छुपा लेंगी, लेकिन पीछे से यदि आपने एक बात कह दी ना कि देखो ये किसी को नहीं पता, तुम किसी को मत बताना, फिर क्या होगा? फिर तो पेट, ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, जब तक किसी को बता नहीं देंगे। ऐसा हुआ माँ कुंती जी ने, उनका पुत्र था करण, बचपन में ही, क्योंकि भगवान सूर्य के मंत्र से भगवान सूर्य ने उनको गोदी में दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो वो कुंवारी थी और बालक गोदी में, लोग मुझे उपहास करेंगे, तो उन्होंने यमुना में बहा दिया। वो फिर एक सूत ने उसको पाला। तो कहते हैं कि जब कौरवों को पिंडदान किए जा रहे थे और युधिष्ठिर पिंडदान आदि कर रहे थे, पांचों पांडव, तब कुंती जी ने युधिष्ठिर के कान में कहा कर्ण के नाम से भी पिंडदान कर दो। तब युधिष्ठिर कहते हैं ना जिसकी जाति का पता, ना कुल का पता, ना मर्यादा का पता, हमारा कौन लगता है जो उसका पिंडदान करेंगे माँ। तब रो पड़ी कुंती, उन्होंने कहा वो तुम्हारे बड़े भाई थे। तब तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी, उन्होंने कहा माँ आपने बहुत बड़ा झूठ बोला, हमसे छुपाव रखा। अगर तुम बता देती कि कर्ण हमारा भाई है, तो हम सारे पांचों भाई उसकी सेवा में लग जाते, हमें राज्य नहीं चाहिए था। लेकिन उस जैसा पुरुष इस पृथ्वी पर भूतो ना भविष्यति, कभी उत्पन्न नहीं होगा। हम उसे देखकर हमेशा यही कहते थे कि इसके गुण कुछ ना कुछ हमसे मिलते हैं और इसका पराक्रम अद्भुत है, ये सूत बालक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सम्रांगण की भूमि पर आपने हमें नहीं बताया। माँ कुंती समझाती है कि मैं क्या करूं, उस समय मैं ना बता सकी क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन युधिष्ठिर जी क्रोध में थे, उन्होंने माँ को कहा कि आज से मैं श्राप देता हूँ, कोई भी स्त्री ज़्यादा दिन वह झूठ छिपा ना सकेगी। तो वही वाली बात है महाराज। पर एक बात माताओं को भगवान ने बहुत अच्छी दी है, बताओ क्या? एक दी है क्षमा का गुण, ठीक है? कभी किसी चीज़ पर गुस्सा भी हो जाए तो क्षमा दान करें। दूसरा दिया सौम्यता का गुण। तीसरा दिया है वाणी का गुण, जो सबसे बड़ा है। दिया है कि नहीं दिया? सबको सुंदर सुंदर, और भाइयों को भी दिया, ऐसा नहीं है। अब इनकी तीखी वाली बाड़ी होती है वो बात अलग है, लेकिन माताओं को विशेष कर दिया है। अगर ट्रेन में जाएं तो भाई लोगों को सीट कम मिल सकती है, लेकिन माताओं को तुरंत मिल जाती है। ये बोलती इतने प्यार से,
भाई साहब थोड़े से हमारी टिकट नहीं हो पाई है क्लियर, आप प्लीज़ एक सीट दे दें, थोड़ा सा बस इतने से दूर पे तो जाना है। भाई साहब तो बेचारे पुरुष भाई भी पिघल जाते। उन्होंने कहा ठीक है बहन जी बैठ जाओ। वो खुद इतने से चौड़ कर बैठे होंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे, बहन जी बैठ जाए, आप आराम से बैठ जाए। और हमारे भाई लोग तो होते हैं बड़े तनक के, बोलते हैं अरे सीट खाली करिए ना, हम भी बैठेंगे। तो क्या होता है, भाई लोग ऐसे बैठे होते, कोई सीट पर ऐसे बैठा होगा तो वो ऐसे बैठ जाएंगे, नहीं है सीट जाओ, नहीं खाली करेंगे। तो माताओं को ये गुण भगवान ने बहुत अच्छा दिया है कि वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, मीठा बोलती हैं, सौम्यता का, मिठास का गुण है, तो उसका दुरुपयोग ना करें। खासकर घरों में कलह कराने के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसा कोई कार्य ना करें कि भगवान को भी आप पर ये आए कि मैंने इनको मिठास का गुण दिया, इनको वाणी दी, लेकिन ये एक दूसरे में लड़ाई झगड़े कराने के लिए उस वाणी का उपयोग करती हैं। कभी इस वाणी का सदुपयोग दूसरों के घर जोड़ने में, दूसरों के मन के अशांति को खत्म करने के लिए नहीं कहा, तो फिर ये वाणी दोबारा आपको नहीं मिलेगी, इस बात का याद रखिएगा। कर्कश हो जाएगी और इसी वजह से आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। स्वभाव बिगड़ने से आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, और बुद्धि बिगड़ जाती जिसकी, उसके यहाँ नाश हो जाता है। क्या होता है? बुद्धि प्रणश्यति, तो नाश हो जाता उस व्यक्ति का। इसलिए इस बात का हमेशा याद रखें कि वाणी से जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही आपके स्वभाव पर, आपके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आप कोई अच्छा हृदय वाला होगा, सौम्य हृदय वाला होगा, अगर कभी किसी को क्रोध में आकर गलत भी बोल देता है ना, तो उसे 10 बार पश्चाताप होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो व्यक्ति मुझे मिलेगा ना तो मैं अवश्य उसे क्षमा याचन मांग लूँगा। और सोचते ही रह जाते हैं। वो 2 शब्द कौन से इंग्लिश में वर्ड है ना, सॉरी, माफ़ी, वो बोलने में सालों साल निकल जाते हैं और पूरी दुश्मनी बनी रहती है। केवल एक शब्द बोलना पड़ता है, माफ़ी चाहते, भैया हमसे उस दिन गलत हो गया, माफ़ कर दें आप। इसलिए माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको भगवान ने सुंदर ये वाणी का गुण दिया है तो उसका सदुपयोग करें। उस वाणी से किसी का हृदय ना दुखे। एक बात का हमेशा पालन कीजिएगा, जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुन सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता किसी दूसरे को वो शब्द सुनाए। वो शब्द आप सुन सकते हैं, वो अब शब्द अगर आप सुन सकते हैं तो ही किसी दूसरे को बोलिएगा, चाहे वो परिवार की बड़ी माताएं बहनें हों या छोटे हों या भाई लोग हों। अगर आप उन शब्दों को किसी दूसरे से अपने लिए सुन सकते हैं तो अवश्य आप बोलें, और जो नहीं सुन सकते उन शब्दों का आप बिल्कुल मत उपयोग करिए, क्योंकि कभी कभी ये शब्द बहुत आत्मघात देते हैं, बड़ी पीड़ा देते हैं। एक व्यक्ति को इतना कष्ट किसी दुख में नहीं मिलता जितना ये शब्दों के बाण जो होते हैं ना हमारा, ये दे देते हैं। अब आप बताओ, महाभारत जैसा युद्ध होता, उसकी जड़ में कौन थे? जड़ में क्या था? क्यों हुआ महाभारत का युद्ध? द्रौपदी के वचनों से हुआ। किसके वचनों से हुआ? द्रौपदी के वचनों से हुआ। माना कि कौरव जलते थे पांडवों से, लेकिन उनका द्रौपदी के साथ कोई बेमनुष्य नहीं था। लेकिन जब राष्ट्र यज्ञ हुआ और दुर्योधन आया अपने भाइयों के साथ, क्योंकि पांडवों ने बड़ा विचित्र महल को तैयार करवाया था। एक असुरों का राक्षस था मयदानव, उस मयदानव से अपना महल बनवाया जिसमें जहाँ जल दिखता था वहाँ पृथ्वी होती थी, और जहाँ पृथ्वी जैसा दिखता था कि ये कोई स्थान है, स्थल है, वहाँ जल होता था, वो दिखाई नहीं देता था। तो दुर्योधन क्या हुआ कि उसे जल का आभास हुआ तो उसने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए, लेकिन वहाँ तो स्थल था, जल ही नहीं था। आगे जाकर के स्थल दिखा और उसने उसे ध्यान नहीं रहा, देखा कि जमीन है, आगे बड़े बड़े गमले आदि लगे हुए हैं, रास्ता जा रहा है, तो चल दिया, धड़ाम से जाके सरोवर में गिर गया क्योंकि वहाँ जल था। ऐसा विचित्र महल था। तो द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी वहाँ सखियों के साथ में। उन्होंने कहा जाता है कि
जिनके आंखें नहीं होती वो भला ना देखे समझ आते हैं, लेकिन पीढ़ी का असर कहीं नहीं जाता, संतति का असर कहीं नहीं जाता। भले ही आंख है लेकिन अंधे की संतान अंधा ही है। देखो उसे इतना भी नहीं दिखा, हंसने लगी कि संतति का असर तो कहीं नहीं जाएगा ना, आंखें हैं तो क्या है, लेकिन गुण तो पिता के ही गए हैं। अंधे की संतान अंधी, ऐसा कहा। वो बाण शब्द चुभ गए उसको। यानी पूरे राजसूय महाभारत अगर उसमें देखें तो पूरे राजसूय जब यज्ञ हो रहा था उसके अंदर वही वेदना झलक रही थी। बार बार उन्हीं शब्दों का उच्चारण उसके उस हृदय में हो रहा था कि द्रौपदी ने मुझे ऐसा कहा, छोड़ूंगा नहीं, प्रतिशोध लूंगा, दिखाऊंगा अंधे के बालक क्या कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ, राजसूय यज्ञ में भी भगवान बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ में सबको अपना अपना काम बांटा। दुर्योधन को भोजन व्यवस्था में लगाया कि भोजन के लिए सामग्री इकट्ठी करो। धन आदि का अधिकार दे दिया कि जितना हो सके जिस काम में लगे उतना लगाओ। और कर्ण को भगवान ने दान करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दी, क्योंकि कर्ण के हाथ में ये यश था, वो जितना देता था उससे चौगुना उस वहाँ प्राप्त हो जाता था। और दुर्योधन क्योंकि वो जल रहा था द्वेष से, उसने सोचा सब लुटा दिया जाए, इनके पास कुछ बचना ही नहीं चाहिए, इतना राष्ट्रीय यज्ञ में लुटा दूं। तो उसने खूब धन खर्च किया, जहाँ सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती वहाँ भी लगा देता था। तो प्रभु चाहते थे कार्य और अच्छा अगर ये होगा तो बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि ये पांडवों से जलता है, इसके ऊपर धन की जिम्मेदारी दे देंगे तो धन को और ज़्यादा बड़े से खर्च करेगा कि इन पांडवों के पास कुछ रहना ही नहीं चाहिए। और भगवान के उस कार्य में किया हुआ कभी खत्म नहीं होता। तो दुर्योधन इस बात को जानता नहीं था। और हुआ क्या, राष्ट्रीय यज्ञ होने के बाद दूसरे दिन द्रुत कीड़ा रखवा दी। जुआ में फिर क्या किया, हार गए वो शकुनी की चाल से। और फिर वही द्रौपदी को पकड़ कर के लेकर आए, दाव पर लगा दिया द्रौपदी को। उसी दुर्योधन ने कहा तुम्हारे पास तो भी बहुत कुछ है, महल ही तो गया है, संपत्ति तो गई है, राज्य ही तो गया है, अभी तुम्हारे पास सबसे बड़ी निधि है वो पांचाली, वो द्रौपदी, उसे दाव पर लगा दो, क्या पता इस बार तुम सब कुछ जीत जाओ। और हुआ क्या, वही हुआ। वो चाहते थे और इस बार द्रौपदी को लगाकर उन्होंने सोचा कि इस बार शायद पासे हमारी तरफ हो और हम सारी चीज़ें जीत जाएं। लेकिन वो नहीं जान पाए कि सब चाल है। शकुनी इन मामलों में बड़ा खिलक्कड़ खिलाड़ी आदमी था महाराज, पासे बदलने में। द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया और केसों से खींच कर लेकर आए द्वार पर और कहा हम तो अंधे हैं और अंधों की संतान को, हम अंधों को कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए जाओ इसके वस्त्रों का हरण कर लो। तो ये सब क्यों हुआ ना, द्रौपदी के वस्त्रों पर वो हाथ लगाते, माना कि भगवान ने फिर वस्त्र अवतार धारण करके उसकी लाज रखी, लेकिन फिर द्रौपदी के अंदर भी प्रतिशोध हुआ कि इन्होंने मेरा अपमान किया इतने लोगों के बीच में, मैं इनके रक्त से स्नान नहीं कर लूँगी तब तक शांति नहीं पाऊंगी। मुझे उसके वचन बहुत बुरे लगे। उसने कहा हम अंधे हैं, इनके सामने ही हम नहीं देख पाएंगे, इसको निर्वस्त्र कर दो। तो किसका असर था ये सब काम कराने का? वाणी का। किसने काम किया इस महाभारत युद्ध में? करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में, अरबों खरबों लोग मारे गए, काल की भेंट चढ़ गए सारे के सारे। कहते हैं युधिष्ठिर जब राजगद्दी पर बैठे तब कोई पुरुष बाकी ही नहीं रहा, सब मर चुके थे, बचे कुचे लोग थे, विधवाओं के ही बस विधवा ही विधवा दिखाई पड़ रही थी, छोटे छोटे बच्चे या वृद्ध। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, किस पर शासन करूं, और वो रो पड़े उस समय कि राज्य तो मिला लेकिन ऐसा राज्य
कि किस पर शासन व्यवस्था करूं, क्योंकि यहाँ तो विधवा, नन्हे मुन्ने बालक और वृद्धों के अलावा तो कोई बचा ही नहीं। उस युद्ध में तो सब साफ हो गया। जो बच्चे कुचे हैं उन पर क्या शासन लगाऊं? जहां देख रहे हैं वहां स्त्रियां रोती दिखाई पड़ रही हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं, वृद्धों की आंखों में अश्रु हैं। तो उनका मन उस राजगद्दी पर बैठकर भी नहीं लगा। और ये सब किसने कराया? वाणी ने। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आपकी वाणी ही आपकी प्रेम को बढ़ाने वाली और आपकी वाणी ही शत्रु बनाने वाली है। 4 दिन का जीवन है महाराज, काहे को शत्रुता पाल के लेके जा रहे हो? प्रेमवत व्यवहार करें। कहीं वाणी में कटुता आ भी जाए, कठोर बोल भी दें, तो थोड़ा वाणी में नम्रता लेकर आए। क्षमा में क्या जाता है, बोलने में आप घट नहीं जाते, बल्कि क्षमा गुण तो सबसे बड़ा बताया गया है। क्षमा दान कर दें।